आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल, बहुत ही टेस्टी होने वाली है। तो आज हम आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं बैंगन की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही अलग और डिफरेंट तरीके से सब्ज़ी बनाएँगे, जो कि आपको बहुत ही पसंद आएगा। जिनको भी खाना नहीं पसंद होगा बैंगन, वो भी माँग-माँग के इसे खाएँगे। तो चलिए देर किस बात की, वीडियो को बिना स्किप किए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा रसोई में आप सबका स्वागत है। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। तो बैंगन की इस डिफरेंट तरह की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने 6 मीडियम साइज़ वाले जो बैंगन होते हैं लंबे वाले, उनको ले ली हैं। बैंगन को अच्छे से पानी से धो लिए हैं। अब हम 2 प्याज ले लिए हैं, 2 टमाटर ले लिए हैं, 10 से 12 लहसुन की कलियाँ ले ली हैं, 7 से 8 हरी मिर्च ले लिए हैं। सबसे पहले हम बैंगन को कट कर लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल इस तरीके से कट करना है, बिल्कुल भी नीचे के साइड से जुड़े रहने देना है, इनको कट करके हटाना नहीं है। इनको 4 भागों में कट कर लेना है। अगर आपके पास बड़े साइज़ के बैंगन हैं तो इनको 2 भागों में कट करके फिर इनको 4 भागों में इस तरीके से कट कर सकते हैं। तो इधर देखिए बिल्कुल इसी तरीके से कट कर लेना है और भी चेक कर लेना है कि मेरा बैंगन खराब तो नहीं है। और सेम प्रोसेस से जो और भी बैंगन हैं उनको भी हम कट कर लेते हैं। तो इधर मैंने सभी बैंगन को कट कर लिए हैं। अब बैंगन को हम फ्राई करेंगे, तो उसके लिए कढ़ाई को हम पहले से ही रख दिए थे गरम होने के लिए। तो इधर देखिए हमारे कढ़ाई भी अच्छे से गरम हो चुके हैं। अब उसमें हम सरसों तेल ले लेते हैं। ये सब्ज़ी सरसों तेल में बनाइएगा तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं, लेकिन आप जो भी तेल खाते हो ले सकते हैं। और तेल को हम अच्छे से गरम होने देंगे। कि हमारे तेल भी अच्छे से गर्म हो चुके हैं। अब उसमें हम बैंगन को ऐड कर लेते हैं। बैंगन को ऐड करने के बाद इसमें हम टमाटर, प्याज जो लिए हैं, लहसुन और हरी मिर्च, उनको भी ऐड कर लेते हैं। अब हम इनको 4 से 5 मिनट तक इनको हम हाई फ्लेम पे भून लेते हैं। तो 4 से 5 मिनट तक भूनने के बाद इनको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। और जो हम प्याज और टमाटर को जो फ्राई किए हैं उनको अलग निकालेंगे और बैंगन को हम अलग निकाल लेते हैं। इधर देखिए मैंने सभी सब्जियों को प्लेट में निकाल लिए हैं। अब जो हम टमाटर और प्याज को फ्राई करके रखे थे उनको हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। तो इधर देखिए बिल्कुल ठंडा हो चुके हैं। जो टमाटर के जो ऊपर की स्किन है उनको हम हटा देते हैं और इनको हम छोटे टुकड़ों में कट कर लेते हैं। मैंने प्याज टमाटर को देखिए छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए हैं। अब इनका हम एक फ़ाइन पेस्ट बनाएंगे, तो उसके लिए हमें मिक्सर जार ले लेते हैं। मैंने मिक्सर जार ले लिए हैं। मिक्सर जार में इन सभी को हम ऐड कर लेते हैं। तो इधर मैंने मिक्सर जार में प्याज टमाटर को ऐड कर लिए हैं। अब उसमें हम मसाले ऐड करेंगे, तो उसके लिए आधी छोटी चम्मच साबुत जीरा ले लिए हैं, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च ले लिए हैं, कुछ गरम मसाला ले लिए खड़े, और ये मैंने 1 चम्मच के करीब काली वाली सरसों ले ली है। आप चाहे तो पीली वाली भी सरसों ले सकते हैं। अब इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, फिर इनका एक फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे। तो इधर देखिए मैंने इनका एक फ़ाइन पेस्ट बना लिए हैं। अब इनको हम बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। मैंने मसाले को बाउल में निकाल लिए हैं। अब इनको हम साइड में रख लेते हैं और कढ़ाई में जो हम बैंगन को फ्राई किए थे उसी तेल में हम सब्ज़ी बनाएंगे। तो उसके लिए देखिए इधर हमारे तेल भी अच्छे से गर्म हो चुके हैं। अब उसमें हम 1/4 चम्मच के करीब इसमें हम पंचफोरन ऐड कर लेते हैं, 2 तेजपत्ता ऐड कर लेते हैं, इनको चटकने देंगे, इनका हल्का-सा कलर चेंज होने देंगे। तो इधर देखिए फ़ोरन का कलर चेंज हो चुका है। अब जो हम मसाले पीस के रेडी किए थे उनको ऐड कर लेते हैं। अब इनको ऐड करने के बाद इसमें हम आधी चम्मच के करीब इसमें हम हल्दी पाउडर ऐड कर लेते हैं, आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर लेते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर बिल्कुल भी तीखा नहीं होता है। आधी चम्मच इसमें हम धनिया पाउडर ऐड कर लेंगे। अब इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। तो अब हम गैस का फ्लेम को मीडियम कर लेते हैं। मीडियम फ्लेम पे हम 5 से 6 मिनट तक मसाले को अच्छे से भूनेंगे। मसाले को जितना भूनिएगा सब्ज़ी उतना ही टेस्टी बनेंगे। तो आप एक बार इस तरीके से बैंगन की सब्ज़ी बनाकर देखिएगा, सभी मांग के खाएंगे, यकीन मानिए। अगर हमारी रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती होगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करता है। मसाले को भूनते हुए 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब उसमें हम आधी छोटी चम्मच इसमें हम आमचूर पाउडर ऐड करेंगे। आप चाहे तो लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं और फिर से इनको हम 2 मिनट तक मसाले को भूनेंगे। तो इधर देखिए मसाले को भूनते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। इसमें हल्का-हल्का खुशबू भी आने लगे हैं। अब इसमें हम थोड़ा-सा पानी ऐड करेंगे और इनको हम अच्छे से मसाले को पानी में अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम जो बैंगन को फ्राई करके रखे थे उनको ऐड कर लेते हैं। बैंगन को ऐड करने के बाद इनको हम लगातार चलाते हुए 2 मिनट तक भूनेंगे। गैस का फ्लेम को मीडियम टू हाई फ्लेम पे इनको भून लेते हैं अच्छे से, क्योंकि मसाले हमारे बैंगन में अच्छे से कोट हो जाएँ। ये बैंगन को मसाले के साथ भूनने के बाद इसका कलर कितना अच्छा आया है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे
आप चाहे तो उनको सूखा भी रख सकते हैं, सूखा भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अगर ग्रेवी वाली बनाना है तो आप इसमें पानी ऐड करें, अगर आपको ड्राई वाली सूखी सब्ज़ी बनानी है तो इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। मैंने इसमें 1 गिलास के करीब इसमें हम पानी ऐड किए हैं और इनको हम अच्छे से चला लेते हैं और चलाने के बाद हम थोड़ी-सी कसूरी मेथी को हाथों से क्रश करके ऐड करेंगे। इससे सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनेंगे। कसूरी मेथी ऐड करने के बाद इनको हम 2 से 3 मिनट के लिए प्लेट से ढक देंगे पकने के लिए। ये 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अब हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए सब्ज़ी का कलर कितना अच्छा आया है। अब हम गैस का फ्लेम को ऑफ़ कर लेते हैं। अब हम सब्ज़ी को सर्व करेंगे। तो इसे आप चाहे तो दाल चावल के साथ, पूरी पराठा किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो इधर मैंने सब्ज़ी को सर्व कर लिए हैं। देखा नहीं इसे बनाना कितना आसान है। अगर हमारी रेसिपी आपको थोड़ी-सी भी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।